चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 23 नंबर का सम। ये सम में जो मेन पॉइंट ध्यान में रखना है, इसमें 4 फीचर भी है, एप्लीकेशन जो प्रोरेटा वाला कंसेप्ट भी है, तो प्रॉपर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सम में कुछ इस तरह दिया हुआ है, पंचविला मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इशू 7,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो आगे बोला हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर द पब्लिक। तो आप बोलोगे सर 10 का 20% मतलब 2 रुपीज, तो टोटल प्राइस जो इश्यू हुई होंगी वो 12 रुपीज है। आगे चलते हैं, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज एज अंडर, जहां पे बोला हुआ है विथ एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट में 4 और उसके बाद फाइनल कॉल में 3, इतना दिया हुआ है। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 11,25,000 शेयर, application for 75,000 shares were rejected and the application amount paid on them was refunded। तो यहाँ पे इतना बोल दिया है। आगे चलते हैं, pro rata allotment was made for 7,50,000 share to the remaining application, excess application money were adjusted against the amount due on allotment। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, the shareholder of V could not pay the final call money in his share of 7,500 share allotted, मतलब उनको अलॉट किए गए थे 7,500 शेयर। विशाल शेयर were forfeited by the company and reissue at a 10% discount। 10% discount। Pass necessary journal entry in the books of company for the above transaction or journal entry in the books of company of following for forfeiture, reissue and close the forfeiture account। बच्चा हम तो पूरा सम करने ही वाला है, तो वो कोई ऑप्शन है नहीं, हम तो सब और वाला कुछ है नहीं, ए से लेके जेड तक पूरा सम सॉल्व करेंगे। तो सम में अभी स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो बच्चे के लिए वो जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कितने में इशू हुआ है। तो आप बोलोगे सर इशू जो हुआ है वो 10 रुपीज का था, आप बोलोगे 20% तो 2 रुपीज, 12 रुपीज में इशू होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। दूसरे स्टेज में आप बोलोगे सर टोटल कंपनी ने कितने शेयर इशू किए जो अलॉट कर पाओगे, तो आप बोलोगे 7,50,000। ये पॉइंट भी क्लियर है। दूसरे में आप आगे बोल सकते हो कि सर एप्लीकेशन और वो बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड आप बोलोगे फाइनल कॉल, जहां पे 5 यहाँ पे 4, तो आप बोलोगे 2 + 2, क्योंकि 2 जो है वो कैपिटल के लिए है और ये जो 2 है वो शेयर प्रीमियम के लिए है। फाइनल कॉल में आप बोलोगे 3 है, वो क्लियर है। विशाल जो है उन्होंने क्या पे नहीं किया है, तो फाइनल कॉल पे नहीं किया है, तो क्या पे किया है, तो विशाल ने अलॉटमेंट भी पे किया है, एप्लीकेशन की मनी भी रिसीव हुआ है, वो हो गया। उसके बाद कंपनी ने री इश्यू कैसे किए, 10% डिस्काउंट, तो आप बोलोगे सर री इश्यू जो है वो 10 रुपीज का है, 10% डिस्काउंट वर्ड यूज किया है, तो 1 रुपीज, तो 9 रुपीज में री इश्यू हुआ है। क्लियर है। चलो ये भी हो गया। अभी मेन पॉइंट है वो हम देखते हैं, कंपनी को एप्लीकेशन कितने की मिली हुई है, तो आप बोलोगे सर 11,25,000 शेयर की एप्लीकेशन मिली हुई है। उसमें से आप बोलोगे सर 75,000 शेयर है वो रिजेक्ट किए गए हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा 75,000 और उसके अमाउंट के साथ हम लिखते हैं वो बाद में कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद बोला हुआ है अमाउंट पेड रिफंडेड प्रो रेटा 7,50,000 को आप बोलोगे टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन, तो हमने वो 75,000 माइनस करके वो प्रो रेटा अलॉटमेंट बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले बच्चा आप बोलोगे सर एप्लीकेशन 11,25,000 है, उसमें से माइनस करो 75,000, तो आप बोलोगे 10,50,000 सर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुए होंगे, जिसमें हमें अप्लाई अलॉटेड करना है 7,50,000। अप्लाई कितने हुए 10,50,000, अलॉटेड कितने हुए, तो आप बोलोगे 7,50,000। एक्सेस मनी वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी हर बार की तरह अमाउंट ड्यू कैलकुलेशन करें उससे पहले एप्लीकेशन के वक्त यहाँ पे 5 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, यहाँ हम 7,50,000 के साथ करेंगे, तो 7,50,000 इंटू आप बोलोगे 5, 7,50,000 इंटू 5, तो 37,50,000 आपकी अमाउंट ड्यू हो जाएगी। प्रॉपर लिखते हैं उसके सामने ऊपर अमाउंट ड्यू 7,50,000, ये जनरली एंट्री है, अमाउंट ड्यू वाली है वो वाली। उसके बाद यहाँ 4 लिख लेते हैं, 4 इंटू आप बोलोगे सर कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे 70,50,000, तो आप 3 लाख यहाँ पे पैसे मिले हुए हैं,
और यहाँ पे आप बोलोगे 3 इंटू आप बोलोगे 7,50,000, तो 22,50,000 यहाँ पे आएगा। ये आप बोलोगे सर यहाँ पे अमाउंट आपने थोड़ी 7,50,000 इंटू 4 करते हैं तो 30 लाख होता है, एक जीरो कम लिखा हुआ। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब भी हम जो कर रहे हैं वो सिंपल एप्लीकेशन के वक्त हमें कितने रुपए मिले होंगे, तो आप बोलोगे 75,000 इंटू 5 करो सर, तो 3,75,000 रुपीज है, उनको सीधा ट्रांसफर कर दो। कहाँ? रिफंड वाली कैटेगरी में, क्योंकि इसको हमें रखना नहीं है। तो यहाँ पे हमने 3,75,000 रिफंड में लिख दिया। इसके बाद 10,50,000 हमें टोटल अमाउंट मिली, मतलब उस पे 5 रुपीज मिले हुए, 52,50,000 हमें रुपीज मिले। इसमें से हम ट्रांसफर एप्लीकेशन में कितना कर सकते हैं, तो आप बोलोगे बच्चे यहाँ पे सर ने 5 करना भूल गए, तो वो कर लेते हैं 7,50,000 इंटू 5, 37 लाख बोला होगा लेकिन लिखा नहीं है, तो यहाँ लिखना रह गया था 37,50,000, वो बोला सही लेकिन लिखा नहीं। गजब। चलो फिर से एक बार, 7,50,000 इंटू 5 अमाउंट ड्यू थी, इसमें से आपको टोटल एप्लीकेशन के वक्त 52,50,000 शेयर मिल गए। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो हम 37,50,000 ट्रांसफर कर लेंगे, 37,50,000 माइनस करेंगे, बाकी की अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, अलॉटमेंट में। तो कर देते हैं यहाँ पे 52,50,000, तो यहाँ पे 15 लाख है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर बाकी की जो अमाउंट होगी 15 लाख होगा, और यहाँ पे आपको कुछ एक्सेस अमाउंट तो वो हमने ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर में फाइनल कॉल में कोई एक्सेस अमाउंट है नहीं, तो हमें यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बच्चा? तो फर्स्ट एंट्री में आप बोलोगे सर पहले कैलकुलेशन पार्ट लिखना है तो लिख दो, और कहीं पे आपको स्पीड लगी होगी, मुझे भी लगा ऐसा स्पीड लग रही है, तो बच्चा आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो मैं बोलूंगा। रीजन बहुत सिंपल है बच्चा, ये अभी बोल सकते हैं 23 लास्ट सम है, 24 जो सम है वो अलग टाइप का है, छोटा सम है जो इक्विवेलेंट है 22 जैसा। मैंने जो बोला है उसके हिसाब से आपने प्रैक्टिस की है, इलास्ट्रेशन की है, तो 110% समझ में आएगा। तो थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है, ऐसा नहीं कि हर बार सर कहां से कहां अमाउंट ले जा रहा है, हर बार सेम ही जा रहा है, प्रोसीजर सेम है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करो बच्चा तो क्लियर हो जाएगा। अभी आप बोलोगे फर्स्ट एंट्री से शुरू करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन। क्लियर ये पॉइंट? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है दूसरे स्टेज में आप बोलोगे सर यहाँ पे अमाउंट कितनी होगी, तो टोटल एप्लीकेशन के पैसे थे 11,25,000 इंटू 5 रुपीज एप्लीकेशन के वक्त हमारे आ रहे थे, तो आप बोलोगे सर 11,50,000 इंटू 5 करोगे, तो बच्चा करेंगे 11,25,000 इंटू 5 करेंगे, तो आप बोलोगे 56,25,000, 56,25,000। तो ये एंट्री हो गई हमारे एप्लीकेशन मनी की रिसीव की। अभी हम दूसरी एंट्री कर रहे हैं जिसमें आप बोलोगे सर जितनी अमाउंट मिली है उसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल, दूसरा आप बोलोगे सर रिफंड है तो बैंक अकाउंट, और तीसरा जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो मिले हुए हैं वो आप बोलोगे 15 लाख वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चा ये जो बोला वही हम लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में करोगे शेयर कैपिटल, यहाँ पे करोगे बैंक, यहाँ पे आप बोलोगे अलॉटमेंट। अमाउंट बहुत सिंपल है, यहाँ पे 37,50,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा जो एप्लीकेशन के मनी थे, बैंक में रिफंड 3,75,000 ट्रांसफर होंगे, और अलॉटमेंट में जो एक्सेस मनी है वो 15 लाख है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। टोटल करके बच्चा जाओगे तो 56,25,000 यहाँ पे हो जाएंगे। इसके साथ बच्चा हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन का पार्ट खत्म। अभी अलॉटमेंट की बारी आई, शेयर प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम है तो बहुत सिंपल है, वो एंट्री आपको ध्यान में रखना है कि ड्यू के वक्त ही आपको क्या करना है, प्रीमियम मंगवा लेना है। तो आप बोलोगे सर लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, अमाउंट में है 2 इंटू कितना ड्यू करेंगे, तो आप बोलोगे सर एप्लीकेशन मनी टोटल जो है वो 7,50,000 से हम ज़्यादा नहीं मंगवा सकते क्योंकि उतनी हमने अलॉट करनी है, 2 इंटू 7,50,000। चलो बच्चा तो करेंगे तो कितना होगा, ऐसे तो 15 लाख दोनों में हो जाएगा, तो 30 लाख ड्यू होने वाले। क्लियर है बच्चा?
तो ये 30 लाख हमने ड्यू कर दिए। उसके बाद फोर्थ एंट्री है पैसे मिलेंगे लेकिन पूरे मिलेंगे। आप बोलोगे नहीं सर 15 लाख ऑलरेडी मिल गए, तो अभी हमें सिंपल मिलेगा कितना, तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट और पैसा मिलेगा अलॉटमेंट के वक्त ओनली 15 लाख, क्योंकि 15 लाख ऑलरेडी पहले मिल गए बच्चा, वो ध्यान में रखना। ये जीरो में आप कमेंट मत करना बच्चा ये 15 लाख ही है, ध्यान में रखना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे डाउट क्रिएट ना करो जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। फोर्थ क्लियर हो जाएगा बच्चा। आप बोलोगे अलॉटमेंट का भी सर हिसाब क्लियर। अब फाइनल कॉल की बात करते हैं, तो फाइनल कॉल में फिफ्थ एंट्री यहाँ लिख देते चलो। तो आप बोलोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट। आप बोलोगे कितनी अमाउंट 3 रुपीज है, तो आप बोलोगे सर 7,50,000 इंटू 3, तो 22,50,000 जो ऑलरेडी हमने लिखा भी हुआ है 22,50,000 वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा था, वो ड्यू वाली अमाउंट। सिक्स की बात करते हैं तो पैसे पूरे मिले हुए हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर वी जो है मिस्टर वी उन्होंने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। आप बोलोगे सर पर शेयर उनके कितने शेयर थे वो हमने खाली नहीं लिखा, तो आप बोलोगे सर विशाल क्या है 7,500, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू शेयर फाइनल कॉल और लिखेंगे यहाँ 7,50,000 माइनस 7,500, तो आप बोलोगे सर 7,50,000 माइनस 7,500 इंटू 3 करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर इंटू 3 करोगे तो 22,27,500 22,27,500। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। अभी बच्चा ये हमारी बेसिक्स 6 एंट्री खत्म, अभी हम कर रहे हैं 7th एंट्री 4 फीचर की। तो आप बोलोगे सर 4 फीचर बहुत सिंपल तरीके से करना है। क्या करना है, पहले तो आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट में 4 फीचर हो जाएगा और जो भी पैसे नहीं भरे उसका नाम आएगा। तो आप बोलोगे सर 4 फीचर में एक ही अमाउंट हमने मतलब शेयर कैपिटल में छिल्ली जो लास्ट पॉइंट है वो फाइनल कॉल के पैसे ही नहीं भरे, बस वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया कितने से, तो 7,500 इंटू 10 करोगे तो 75,000 रुपीज हमारे हो जाएंगे। 4 फीचर में आप बोलोगे सर इसके अलावा 3 रुपीज के अलावा सब कुछ पेमेंट हुआ है, इसका मतलब 7,500 इंटू 7। बच्चा ये बहुत सम जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन का सम है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, प्रो डेटा भी आ गया, 4 फीचर भी आ गया, सब कुछ आ गया। जो बच्चे को सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे उनको ही आएगा, मतलब उनकी प्रैक्टिस जिनकी अच्छी होगी उनके लिए ही ये सम है। तो आप बोलोगे 7,500 इंटू 7, आप बोलोगे यहाँ पे 52,500 और यहाँ पे आप बोलोगे 7,500 इंटू 3 करोगे तो 22,500। तो ये हिसाब क्लियर। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे 8 नंबर की एंट्री, मुझे लग रहा है थोड़ा मुझे काट देना चाहिए तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन आ जाए। चलो बच्चा, तो आप बोलोगे सर अब जो है 8 नंबर की एंट्री पैसे मिलेंगे री इश्यू के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 4 फीचर अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। आप बोलोगे जितना सर डिस्काउंट दिया हुआ है वो 4 फीचर में जाएगा और बाकी की अमाउंट वो आपको रिसीव होगी। तो यहाँ पे 10 रुपीज का शेयर था, उसमें 10% डिस्काउंट था, तो 9 रुपए में हमने री इशू किया था। तो आप बोलोगे 7,500 सर इंटू 9, 7,500 इंटू 1, क्योंकि डिस्काउंट जो होगा वो 4 फीचर में जाएगा, तो यहाँ पे 7,500, यहाँ पे आप बोलोगे 7,500 इंटू 9 तो 67,500 और यहाँ पे 7,500 इंटू 10 करोगे तो 75,000 होगा। तो बच्चा ये पॉइंट हमारा री इश्यू का भी खत्म। लास्ट में एंट्री है वो आप बोलोगे सर 9th एंट्री जिसको हम बोलेंगे 4 फीचर अकाउंट डेबिट और आप बोलोगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ डेबिट अमाउंट थी 52,500 यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट थी, ऐसा बोलना था 52,500, डेबिट अमाउंट थी 7,500, तो 45,000 आपके जो मनी है वो ट्रांसफर कर देंगे किस में,
कैपिटलिज्म। इसके साथ बच्चा हमारा पूरा पॉइंट खत्म। ये सम जो है वो लास्ट सम ऐसे बोल सकते हैं बड़े सम में। अभी इसके बाद वाला 24 नंबर का सम है वो बहुत सिंपल है, क्लियर हो जाएगा। हमारा जो 22 नंबर का सम था उसके जैसा ही है, लेकिन वहां पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट था, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट चेंज है, तो वो ध्यान से देखना बच्चा, प्रॉपर नोट डाउन कर लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।